सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रविवार था और 8 बजे मुझे लाइव आना था, परंतु मैं एक जगह कार्यक्रम में गया था, तो अभी मैं 9:30 बजे लौट पाया हूं रात को। तो इस समय तो लाइव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये वीडियो भी आपको 26 तारीख की सुबह को ही मिल पाएगा। अपलोड तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन आप लोग सो जाएंगे तो सुबह ही मिलेगा। हरिओम। अब लाइव आज वाला फिर कल करेंगे। विश्वविख्यात दार्शनिक इमर्सन ने कहा था, यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है, अर्थात आप ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जो दूसरों के पास नहीं है, तो चाहे आप जंगल में बैठ जाएं, पूरे संसार के लोग आपके पास पहुंचने लग जाएंगे। इमर्सन की इसी बात का मैंने पल्लू बांध लिया। ये बात मुझे 20 साल पहले मैंने पढ़ी थी और मैं अक्सर सोचा करता था कि क्या मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मैं जन कल्याण तो कर ही सकूं, कुछ ऐसा काम करूं जो लोगों के पास उसकी विद्या ना हो। और इसके पश्चात कठोर श्रम किया, कठोर रिसर्च की, तब कहीं जा कर के आज मैं कुछ कहने की स्थिति में हूं कि हाँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। लोग दम तो भरते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ है, परंतु बाद में वो बातें सत्य नहीं निकलती। मैं दम नहीं भरता। कोई मुझसे कहने लगता है कि गारंटी लेते हो ऐसा कुछ, तो मैं उनके सामने ये बातें नहीं करता। सामान्य तौर से मैं लेता हूँ उसको, और किसी के सामने कोई गारंटी है इस प्रकार की बात मैं नहीं करता। परंतु यह तो स्वाभिमान मेरे अंदर है ही। आज कुछ गले में प्रॉब्लम है, तो आपको आवाज़ कुछ अजीब लग रही होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं। अब लाइव नहीं आ पाया हूँ तो एक वीडियो बना करके डाल देता हूँ जो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हो और लाभकारी हो। अब मैंने तो घोषणा कर दी, यूट्यूब चैनल बना लिया, यूट्यूब चैनल पर साधनाएं प्रेषित की, कुछ मैंने कीमिया के ज्ञान के बारे में बताया, योग के बारे में बताया मैंने। अब जिसकी किस्मत में होगा वो संपर्क करेगा। बाकी लोग तो आप जानते ही हैं कि 90 से भी ज़्यादा % लोग इसी बात को समझते ही नहीं हैं। मैं कितने भी अच्छे वीडियो बनाता रहूं, आप लोग देखते ही नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन आपने वीडियो को देख करके और मेरी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने मेरी बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और संसार के किसी कोने में हो, अगर मेरे पास आप आ गए, तब आप मेरी बातों की गंभीरता को समझेंगे और अपने जीवन में नकारात्मकता को भी त्याग देंगे। और मेरा ये दावा है कि जिस दिन मेरे पास आ जाओगे, फिर तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मेरा
आपसे वायदा है, क्योंकि भारतीय अध्यात्म विज्ञान अपने आप में इतना ध्रुव है, हालांकि सर्वसुलभ है, पर जब तक गंभीरता पूर्वक उस पर आप विचार नहीं करेंगे, पूरी विधि विधान के साथ जब तक उसमें आएंगे नहीं, तो फिर आपको लाभ नहीं होगा। आप चाहे यहूदी हों, आप चाहे ईसाई हों, आप जो भी हों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारत से पुराना साहित्य किसी के पास नहीं है। भारत विश्वगुरु था और आज भी विश्वगुरु है, और हमने अपने इस सनातन धर्म को प्रचारित करने के लिए कभी तलवारें नहीं उठाई। हाँ, हमने अपने देश और अपने धर्म को बचाने हेतु तलवारें जरूर हमारे पुरखों ने उठाई थी। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और आक्रमण किया भी मजबूरी में उसे करना पड़ा, तो आतताई को मारकर वहीं के लोगों को वहां की राजगद्दी सौंप करके चले आए। यह उदात्त चरित्र है सनातन धर्मियों का। आज भी हमारे सनातन धर्मी लोग पूरे विश्व में, गर्व के साथ कहता हूं कि पूरे विश्व में जहां भी हैं, सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। अपनी कौशलता के साथ, कुशलता के साथ, अपनी ईमानदारी और अपनी वफादारी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो सभी का मैं आह्वान करता हूँ, चाहे आप अमेरिका में रहते हों, चाहे ब्रिटेन में रहते हों, कहीं भी रहते हों, आप किसी भी धर्म के हो, यदि आप सनातन धर्म में, देखिए हमारे यहाँ श्रीमती एनी बेसेंट जी आई, हमने स्वागत किया। हमारे यहाँ रस खान हुए, हमने उनका स्वागत किया। रहीम जी हुए, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, और बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारी YRS की जो अभी परम अध्यक्षा थी, परमहंस गुरुदेव योगानंद जी की शिष्या श्री श्री दया माता जी, जो कि कैलिफोर्निया में रहती थी। अभी 2007 के बाद उनका देहांत हुआ है, तो हम लोग उनको अपना आदर्श मानते थे। भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आदर्श मानते हैं। हमारे नीम करोली बाबा के पास बहुत सारे लोग आया करते थे, और उन्होंने कभी धर्म और विधर्म नहीं देखा। परंतु जब कोई व्यक्ति हमारी परंपराओं को, हमारे धर्म को ही खत्म करने पर तुला हो, तो भारतीय जनमानस फिर चुप नहीं बैठेगा। स्वागत है सभी का, परंतु भारत को बनाने आओ, भारत को तोड़ने मत आना। इन आशाओं के साथ अगर आप आते हैं तो मैं आपका स्वागत जरूर करूंगा। और अगर मन में कुछ चेष्टा लेकर के आए, पाप लेकर के आए, तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं होगी। ये तो संदेश मैंने दिया सार्वदेशिक लोगों को, जो संसार के किसी कोने में बसे हुए हैं। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने कुछ ऐसी पद्धतियाँ ढूंढ निकाली हैं जिनके द्वारा कि इस जीवन को सुखों और आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचाया जा सकता है। आप उनको आजमाएं, तो जब कहीं कोई तरीका ना बचे तो कम से कम सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आना और तब संपर्क करना। ईश्वर ने चाहा तो फिर आप हारेंगे नहीं। अवश्य
ध्यान देना इस बात को। और मैं कल मिलता हूँ वीडियो में, और संभवतः मैं कल लाइव भी करूँगा, शाम का समय रहेगा। तो आज के लिए क्षमा करें और कल के लिए तैयार। हरिओम, जय श्री हरि।